नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला पुलिस की ओर से यातायात उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए ई चालान की गई शुरुआत। एसपी बीदर ने जनता से की विशेष अपील। आप दुनिया में जहां भी हैं, हम आपकी मदद करेंगे। विदेश में रह रहे छात्रों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, कुछ बातें अनकही रहे तो अच्छा। राज्यसभा में 56 सांसदों के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। पीएम मोदी ने दी विदाई। सभी सांसदों को दी शुभकामनाएं और उनके योगदान को भी किया याद। केंद्र के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर। केंद्र पर लगाया आरोप। अब भारत म्यांमार के बीच नहीं होंगी फ्री आवाजाही। ट्रैवल के डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। टू व्हीलर, फोर व्हीलर और अन्य वाहन चलाने वाले अब होशियार और खबरदार हो जाएं। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना होगा जरूरी। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीदर जिला पुलिस की ओर से यातायात उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए ई चालान की शुरुआत हो गई है। आज गुरुवार 8 फरवरी को बीदर ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के कई चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ई चालान देते हुए नजर आए। शहर के शिवाजी सर्कल के पास एक व्यक्ति जो फोन पर बात करते हुए टू व्हीलर चला रहा था, जो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन है, जिसके बाद उस व्यक्ति को 1,500 रुपए का भारी चालान चुकाना पड़ा। बीदर एसपी चन्नाबसवन्ना एसएल ने बीदर की जनता से अपील की है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जिला बीदर के सम्मानित नागरिकों की यह लंबे समय से इच्छा है कि जिले में वाहनों पर जुर्माना लगाते समय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जुर्माना अधिकारी कर्मचारी अपनी वर्दी में बॉडी कैमरा पहनते हैं। कागजी रसीदें भी हैं। जुर्माना इलेक्ट्रॉनिक जुर्माना मशीनों के माध्यम से एकत्र किया जाता है और जुर्माना सीधे सरकारी बैंक खातों में ऑनलाइन जमा किया जाता है। यदि ऐसा महसूस हो कि जुर्माना लगाने वाला अधिकारी कर्मचारी बॉडी कैमरा वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग किए बिना जुर्माना लगा रहा है तो पुलिस वायरलेस यूनिट बीदर को मोबाइल नंबर 9480803400 पर कॉल करें। सूचित करें। जुर्माना लागू करने के दौरान जनता को विनम्र व्यवहार करने और पुलिस अधिकारी कर्मचारी के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी कर्मचारी द्वारा पहने गए बॉडी कैमरा पर जुर्माना लगाने का वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। चिड़गुप्पा के बाहरी इलाके में ईदगाह ग्राम के रास्ते में साई मंदिर के समीप साई क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट लीग सीजन 4 क्रिकेट टूर्नामेंट का डीसीसी बैंक के उपाध्यक्ष अभिषेक आर पाटिल ने रिबन काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि खेल आयोजन में भाग लेने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और इस तरह का खेल आयोजन होना एक अच्छा विकास है। इस अवसर पर सीसीएल अध्यक्ष श्रीनिवास डुनगुंडी, एलिया जॉनसन, वीरेश तुगाव, युवा कांग्रेस अध्यक्ष उमेश जामगी, राकेश पाटिल, हुमनाबाद, पार्षद राजदीप जावा, मुजफ्फर पटेल, विशाल बुराले, आकाश गुत्तेदार व कई युवा उपस्थित रहे। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। चौथा साल है चिड़गुप्पा क्रिकेट लीग बोलते। मुझे आज भी याद है, एक हमारा एक दोस्त उसके गुजर जाने के याद में हमने कौन गुत्तेदार उनके याद में ये शुरू किया था आप लोगों ने। उस दिन मैं भी आया था, उसके याद से जो अभी तक। डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट फेडरेशन की 4वीं महासभा 6 फरवरी 2024 महमूद फंक्शन हॉल यूसुफगुड़ा चेक पोस्ट में आयोजित हुई, जिनमें पत्रकारों की समस्याओं को लेकर बात की गई। इस महासभा मुख्य अतिथि एमएलसी प्रोफेसर कोदंडा राम और विरंची हॉस्पिटल के चेयरमैन मधुलता ने सभी डीजेएफ जर्नलिस्ट को मेडिकल कोर्स देने का ऐलान किया और जुबली हिल्स कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नवीन यादव भी इस सभा में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीजेएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनासानी कृष्णा रेड्डी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ ने पत्रकारों की समस्याओं पर बात की और कहा कि आज के कार्यक्रम में 2000 पत्रकारों की उपस्थिति है। जेडीएफ डीजेएफ की पूर्ण प्रतिनिधित्व है। आगे भी पत्रकारों के जो भी समस्याएं होंगी डीजेएफ सरकार तक लेकर जाएगी। कुतुबुल्लाहपुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विदेश में भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की और विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील की कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें। सीएम रेड्डी ने विदेश में रह रहे राज्य के छात्रों के लिए एक हेल्प डेस्क भी लॉन्च करने का ऐलान किया। हाल ही में हैदराबाद के रहने वाले एक भारतीय छात्र सैयद मजहर अली पर अमेरिका के शिकागो में जानलेवा हमला हुआ। मजहर को शिकागो में 4 युवकों ने लूटने की कोशिश की और उस पर जानलेवा हमला किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, हैदराबाद के एक छात्र सैयद मजहर अली पर हमले की खबर से बेहद परेशान हूं। इससे पहले श्रेयस रेड्डी की भी ओहियो में हत्या कर दी गई। मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील करता हूं कि वे हमारी सरकार विदेश में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाएगी ताकि उन्हें जरूरत के वक्त मदद मिल सके। मैं तेलंगाना के लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आप दुनिया में चाहे कहीं पर भी हैं, कांग्रेस की सरकार वहीं आपकी मदद करेगी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बाबा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर बताया कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बाबा सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं किशोरावस्था में कांग्रेस से जुड़ा था और बीते 48 साल की यह यात्रा बेहद अहम रही। आज मैं तुरंत प्रभाव से कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन जैसा कहा जाता है कि कुछ बातें अनकही रहे तो अच्छा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में आर्थिक स्थिति की तुलना करने वाला श्वेत पत्र पेश कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस श्वेत पत्र के जरिए सरकार 2014 से पहले और बाद की आर्थिक स्थिति की तुलना करने जा रही है। संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि श्वेत पत्र 2014 तक देश की खराब आर्थिक स्थिति और इसके बाद मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार किया, इस पर प्रकाश डालेगा। इन सब के बीच पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में जिन 56 सांसदों के कार्यकाल का आखिरी दिन है, उन्हें विदाई है और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आप सभी के सहयोग को यह सदन कभी भूल नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने विशेष तौर पर मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उनसे काफी कुछ सीखने की जरूरत है। वो हमेशा से देश सेवा के लिए सदन में आते रहे और अपनी बातों को बेबाकी से सबके सामने रखा। मैं आपको सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बृहस्पतिवार को ब्लैक पेपर जारी किया, जिसमें महंगाई, बेरोजगार, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की विफलताओं का उल्लेखन किया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ब्लैक पेपर जारी किया। पार्टी ने इस 10 साल अन्याय काल नाम दिया और उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लाने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने यह ब्लैक पेपर ऐसे समय जारी किया है जब सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 10 साल के कार्यकाल पर एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि आपके पीएम ओबीसी में पैदा नहीं हुए थे, वह गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे और 2000 में ओबीसी का टैग दिया था। उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था। वह अपने पूरे जीवन में जातीय जनगणना नहीं होने देंगे क्योंकि उनका जन्म ओबीसी में नहीं हुआ, उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ है। सरकार ने गुरुवार को भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था को निलंबित कर दिया गया है। इसके तहत एक ऐसी व्यवस्था होती है जो किसी भी देश के लोगों को यात्रा दस्तावेजों के बिना 16 किलोमीटर तक प्रवेश करने की अनुमति देती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा कि पीएम मोदी का संकल्प है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, इसलिए गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों के जनसंख्यांकिक संरचना को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया है। मेट्रो स्टेशन का कुछ मलबा गिरने की वजह से एक शख्स दब गया, उसे मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। मलबे में कुछ बाइकें भी दब गई, जिनको बाहर निकाला जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। रेस्क्यू टीम और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। खबर के मुताबिक चलती मेट्रो लाइन के स्लैब का एक हिस्सा ढह गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। डीएफएस कर्मचारी ने मलबे में दबे 2 लोगों को निकाला और जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। वहीं अन्य 2 व्यक्तियों को डीएफएस इकाई के आने से पहले ही हटा दिया गया। इस घटना में कुछ बाइकें भी क्षतिग्रस्त हो गई। गोकुलपुरी डीएफएस की एक यूनिट को स्टैंड बाई पर रखा गया है, क्योंकि स्लैब का एक हिस्सा अभी भी वहां लटका हुआ है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने बुधवार को कहा कि संसद नागरिकों पर समान नागरिक संहिता यूसीसी नहीं थोप सकती, क्योंकि संविधान व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने दावा किया कि यदि उत्तराखंड सरकार राज्य में यूसीसी लागू करती है तो लोगों के पास विकल्प होगा कि वे यूसीसी के अनुसार रहना चाहते हैं या अपने धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं। अम्बेडकर नागपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूरे देश में यूसीसी लागू करने के भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार के इरादे को लेकर एक सवाल के जवाब में अम्बेडकर ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 किसी व्यक्ति को धार्मिक जीवन अपनाने की आजादी देते हैं, जब तक कि इसका किसी भी मौलिक आधारित अधिकार के साथ टकराव न हो। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 16 फरवरी को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राज्य के एक मंत्री ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल का विस्तार पहले बृहस्पतिवार को निर्धारित था, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और अब 16 फरवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राज्य के मंत्री आलमगीर आलम ने बुधवार को पीटीआई भाषा से कहा, शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया गया है। अब यह 16 फरवरी को अपराह्न 3 बजे यहां राजभवन में होगा। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में बदलाव का कारण राज्य में 14 फरवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 2 दिवसीय दूसरे चरण का हवाला दिया। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला पुलिस की ओर से यातायात उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए ई चालान की गई शुरुआत। एसपी बीदर ने जनता से की विशेष अपील। आप दुनिया में जहां भी हैं, हम आपकी मदद करेंगे। विदेश में रह रहे छात्रों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, कुछ बातें अनकही रहे तो अच्छा। राज्यसभा में 56 सांसदों के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। पीएम मोदी ने दी विदाई। सभी सांसदों को दी शुभकामनाएं और उनके योगदान को भी किया याद। केंद्र के व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर, केंद्र पर लगाया आरोप। अब भारत म्यांमार के बीच नहीं होंगी फ्री आवाजाही, ट्रैवल के डॉक्यूमेंट होंगे जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही ये बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।